Okay, good morning, 6th standard. So today we are going to finish with our course of the October test, the last topics of chapter 4 geography maps. So we are going to study from page number 135. So in the last audio I have explained you till distance, like the major components of map is the direction, distance and symbols. Direction में we have read the cardinal points and the intermediate directions. We have also read about compass, grid lines and distance. Now distance can be measured with the scale. So scale is of three types: representative fraction, verbal और statement scale और graphical scale. ना रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस मतलब क्या होता है? ये वो स्केल है जो रेशो में हमको समझाए जाते हैं. नाउ इट इज़ देयर ऑन पेज नंबर 135 सेकेंड हैंड साइड पैराग्राफ. ना अगर आप इसमें देखोगे, ओके, मैं आपको ये देख के बता रही हूँ, ठीक है. जैसे लिखा हुआ है 1:50,000 है ना. तो अगर आप उसको चेंज करना चाहें, अगर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर समझेंगे तो क्या होगा? 50,000 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर्स, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. पता है अगर हम उसको वही 500 को हम चेंज करें किलोमीटर में तो कितना होगा? आधा किलोमीटर होगा. तो इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस में डॉट करके समझाया जाता. उनको अगर हम समझे नॉर्मल लैंग्वेज में तो वो इस तरीके से हम समझते हैं. हम उसको इस तरह इसलिए समझाते हैं ताकि हम बड़ी यूनिट को इजीली समझा सकें. द नेक्स्ट स्केल इज़ वर्बल और स्टेटमेंट स्केल. वर्बल मीन्स बोलना, वो स्केल जिसमें हम बता के समझाते हैं मेजरमेंट. जैसे लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, ये एक लिखा हुआ, ठीक है. अब इसको जो हम समझाएंगे दैट इज़ वर्बल स्केल. लाइक 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. दिस इज द वर्बल. जो यूनिट में लिखा है उसको हमने समझा के लिखा है, दैट इज कॉल्ड एज वर्बल और द स्टेटमेंट स्केल. एंड द लास्ट वन इज ग्राफिकल स्केल. ग्राफिक मीन्स थ्रू पिक्चर्स, वो स्केल जिसको हम पिक्चर्स के थ्रू समझाते हैं ना. ये आपने देखा होगा और मैंने आपको मैप में भी समझाया था दैट हर एक मैप के पीछे एक नीचे डायग्राम से स्केल बना होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल स्केल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रामेटिकल स्केल ऑल्सो. The next is on page number 136, symbols, the third important component of map. Okay, those symbols are very important on map because it helps to find out directions. For example, मैंने कल भी समझाया था, जैसे कि किसका नाम लूँ मैं? नमन का नाम लेती हूँ. ओके, नमन को मैम के घर पे आना है, ठीक है. नाउ नमन ने बोला कि मैम आपका घर कहाँ पे है? तो मैंने उसको डायरेक्टली बोल दिया बेटा तुम आ जा सुपर सिटी. अब नमन को क्या पता सुपर सिटी में मैम का घर कौन सा है. अगर मैंने उसको बोला कि ओके सुपर सिटी में एक क्या कहते हैं, एक बड़ी सी पानी की टंकी जिस पर सुपर सिटी लिखा है, फिर वहाँ से एक कच्चा रोड है, वहाँ पे आना, फिर आपको सुपर सिटी का एक ऑफिस मिलेगा, वहाँ पे जाना, फिर आगे उदय जिम्नेशियम है, वहाँ से फिर आप राइट लो, फिर एक टेम्पल आएगा, फिर वहाँ से लेफ़्ट लेना, वहाँ पे 3 मंजिल की पीच कलर की बिल्डिंग होगी, फिर वहाँ से टर्न लेना, फिर एक न्यू ग्लोरियस स्कूल आएगा. इस तरीके से जब मैं आपको थ्रू सिंबल्स बताऊंगी तो आपको मेरा घर लोकेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा रैदर देन डायरेक्टली घर बताना. तो सिंबल्स हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं किसी भी जगह को फाइंड आउट करने के लिए. सो डिफरेंट थिंग्स शोज डिफरेंट कलर्स ऑल्सो. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम मैप में कौन कौन सी चीज़ें सिंबल्स यूज़ करते हैं ना. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे रिवर बना के दो, तो अगर आप ड्राइंग में रिवर बनाते हो, क्या बनाते हो? पूरा एक शीट में बड़ा सा ड्राइंग बनाते हो, उसमें आप ब्लू करते हो. अगर ये एक मैप है, इसमें मैं आपको बोलूँ रिवर बना, तो आप यहाँ से बनाना शुरू तो पूरा रिवर ही ले लोगे. तो पूरे एरिया में जो मैप है उसमें रिवर कहाँ शो करोगे? बहुत डिफरेंट जगह पे बहुत सारी रिवर्स हैं. तो इसीलिए हमने रिवर का साइन क्या बनाया, इतना छोटा सा बना है, ठीक है. मैं आपको समझा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. ओके वेट. ओके, सो आपको ये रिवर दिख रहा है. ओके, ये क्या है? वेल का साइन है, ये टैंक का साइन है, ये ब्रिज का साइन, ठीक है. रेलवे लाइन का साइन, ये ब्रॉड गेज, ये मीटर गेज. ब्रॉड मतलब बड़ी लाइन और ये छोटी लाइन, रोड्स. अब मैं आपको इस मैप में दिखाती हूँ वो क्या यूज़ हुआ. देखो ब्लू हमने क्या शो किया है? वाटर शो किया. आपको ये ब्लू एरिया दिखेगा. इट इज़ ऑन पेज नंबर 138. 138 में आप देखोगे आपको बहुत सारी ब्लू लाइन दिखे. देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पास से देखो क्या है, ये रिवर
नर्मदा। तो क्या हमने बड़ी सी रिवर बनाई है या फिर एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी जिससे कि हम बता सके दिस इज रिवर नर्मदा। अगर आप यहाँ पे देखोगे यूपी में तो यहाँ पे आपको बहुत देखो ये गंगा दिखी, तो हमने एक लाइन से बता दिया कि दिस इज रिवर गंगा, दिस इज रिवर यमुना। एक लाइन बना दिया और हमने कहा ये रिवर है, ना कि हमने एक बहुत बड़ा सा ऐसा किया और उसको पूरा ब्लू शेड किया। नो, बिकॉज अगर हम बड़े बड़े सिंबल्स बनाना शुरू करें तो पूरा मैप में एक ही सिंबल आ पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिवर। अब मैंने आपको बताई थी बहुत सारी बाउंड्रीज भी होती हैं, स्टेट बाउंड्रीज, मेजर टाउन्स। ठीक है ना, यहाँ पे आप स्टेट बाउंड्रीज देख पाएंगे। स्टेट बाउंड्री का साइन क्या है? स्मॉल डॉट। ये रही, आपको ये डॉट दिख रहे हैं हर एक स्टेट में, स्मॉल डॉट, दीज आर स्टेट बाउंड्रीज। अब हम बाउंड्री देखें, हम बाउंड्री कैसे बनाते हैं? ईंटों से जोड़ते हैं। तो क्या यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज बनी हुई हैं क्या? ऐसी बाउंड्रीज नहीं बनी ना, ओनली डॉटेड लाइंस बनी है। तो ये होती हैं सिंबल्स होती है बड़े से फीचर को एक छोटे से रूप में प्रेजेंट करना ऑन अ मैप सो दैट इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर द पीपल हु स्टडिंग द मैप। सो द एडवांटेजेस ऑफ सिंबल इज, फर्स्ट इज इट इज़ ईजी टू रीड द मैप। सिंबल होते हैं तो हम आसानी से मैप पढ़ सकते हैं कि कौन से कैपिटल्स हैं, कौन सी स्टेट बाउंड्रीज है, कौन सी नेशनल बाउंड्रीज है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे टेम्पल है, कहाँ पे ट्री है। सेकेंड, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द फीचर ऑफ अ प्लेस। वो सिंबल्स ये भी हमको बताते हैं कि उस प्लेस का फीचर क्या है। वो वहाँ पे जैसे आप जनरली जो लद्दाख एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर का है, वहाँ पे आप जनरली क्या देखोगे? ब्राउन कलर देखोगे और ग्रीन कलर। ब्राउन क्यों? बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है, माउंटेन्स तो बहुत सारी ट्रीज़ हैं। ओके, वहाँ पे आप सेटलमेंट बहुत ही कम देखोगे। ये सेटलमेंट का साइन है, दिख रहा है? दिस इज अ साइन ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब किसी ने बड़े बड़े से ऐसे घर बनाए हुए नहीं है, ये साइन, दिस इज साइन ऑफ सेटलमेंट। पुलिस स्टेशन का PS, पोस्ट ऑफिस का PTO, पोस्ट ऑफिस का PO, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस का PTO। ये आपको सेंट मेरीज के पास एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे भी आपको दिखेगा, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के ब्रैकेट में PO भी लिखा हुआ है। तो ये साइंस हम नॉर्मल लाइफ में इसलिए मैप में शो करते हैं ताकि हम इजीली समझ सकें। ओके, नाउ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स हमने पढ़े दो कि इजी टू रीड द मैप एंड सेकेंड दैट इट शो द प्रेजेंस ऑफ द फीचर ऑफ अ प्लेस। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, दैट इट डज नॉट रिलेट टू द साइज ऑफ द टेम्पल। ये एक टेम्पल का साइन बताएगा आपको। ओके, ये दिख रहा है, ये एक टेम्पल का आपको साइन बताएगा, मगर ये टेम्पल का साइन ये नहीं बताएगा कि वो छोटा सा टेम्पल है या बड़ा सा टेम्पल है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे जहाँ पे KV स्कूल का पीछे लग रहा है, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पे उन्होंने एक भगवान को ऑरेंज पेंट किया हुआ है और वो वहाँ पे एक भगवान है छोटा सा एकदम, बिल्कुल बहुत ही छोटा है, वहाँ पे बना हुआ। और एक बड़ा टेम्पल बेशनी मंदिर, ये क्या थोड़े बड़े बड़े टेम्पल और कुछ बहुत ही छोटे छोटे टेम्पल्स भी होते हैं। तो हम एक स्मॉल साइन से ये नहीं पता लगा सकते कि वहाँ पे टेम्पल बड़ा है या छोटा है, रिवर बड़ी है या छोटी है, बिकॉज हर एक चीज़ के लिए एक साइन जो सिंबल है वो एक स्मॉल छोटा ही बनेगा, बड़ा साइज़ का नहीं बनेगा कि बड़ी रिवर बह रही तो बड़ा सा बना दिया हमने सिंबल, छोटी रिवर तो छोटा डॉट जैसा रिवर बना दिया। नो, सिंबल्स एक ही साइज़ के होते हैं, तो इससे कभी कभार हमको दिक्कत भी हो जाती है। सो आई थिंक सिंबल्स आपको समझ में आया। प्लीज़ लर्न दिस कन्वेंशनल सिंबल्स ऑल्सो बिकॉज आई कैन गिव दिस कन्वेंशनल सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ MCQ और ट्रू एंड फॉल्स। मैं ये आपको दे सकती हूँ, तो प्लीज़ आप कन्वेंशनल साइंस भी पढ़ लें। द नेक्स्ट इज कलर्स। कलर्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अ मैप, बिकॉज कलर से आप जनरली पता लगा सकते हो कि उस एरिया में डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, क्या है ना। तो द कलर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैप्स। अब मैं आपको एक मैप दिखा रही हूँ, ये आप मैप देखोगे, यहाँ पे क्या सेम कलर्स हैं क्या? देयर आर डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे हल्का आपको येलो कलर दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्राउन दिख रहा है। सो इस ग्रीन का मतलब है यहाँ पे क्या है? प्लेन एरियाज़ हैं। यहाँ पे आपको डार्क ब्राउन और येलो दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है? प्लेट्यू रीजन है, यहाँ पे प्लेट्यू है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्लेन्स ना होके क्या है? फर्टाइल प्लेन्स ना होके यहाँ पे थोड़े से प्लेट्यूज हैं बहुत सारे, या फिर यहाँ पे डेजर्ट है, हम ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे ब्राउन है, इसका मतलब ये क्या है? माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे
माउंटेन्स है. सो कलर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैप. नेक्स्ट इज सम अदर फीचर्स. मैप में आप देखेंगे देयर इज ऑलवेज अ टाइटल कि मैप किसके बारे में है, और सर्टिफिकेट वो मैप कब इशू किया गया था. इन दिस इट इज़ नॉट देयर बट आई विल बी शोइंग यू. मैं दूसरे मैप देख के आपको दिखाऊंगी कि टाइटल और सर्टिफिकेट कहाँ पे लिखे हुए होते हैं. तो अदर फीचर्स ये कि हर एक मैप का एक टाइटल होता है कि उस मैप में हम क्या शो कर रहे हैं, एंड सर्टिफिकेट भी होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये मैप देखेंगे तो दिस इज टाइटल. हमने इस मैप में क्या दिखा रहे हैं, इंडिया की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल दिखा रहे हैं. ठीक है. इसमें क्या दिखा रहे हैं, वेजिटेशन बेल्ट दिखा रहे हैं. सो देयर इज अ टाइटल एंड देयर इज अ सर्टिफिकेट ऑल्सो कि मैप कब इशू हुआ था. नाउ अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 137 टाइप्स ऑफ मैप. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप. एक होता है फिजिकल मैप. मैंने आपको बोला कि हिस्ट्री में मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था एक फिजिकल मैप में हम क्या करेंगे, जो भी हिस्टोरिकल साइट्स है वो मार्क करेंगे. सो फिजिकल मैप में जनरली आप रिवर्स, हिल्स, माउंटेन्स वगैरह क्या करते हैं, मार्क करते हैं. उनकी हम वो चीज़ें मार्क करते हैं जिनकी कोई क्या है, जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. जैसे रिवर को हम मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ें हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम फिजिकल मैप में ही प्लॉट करते हैं. माउंटेन्स को कोई काउंट नहीं कर सकता, मेजर नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको किस में डालते हैं, फिजिकल मैप्स में. सो वो एरिया जो अनकाउंटेबल है उन्हें हम फिजिकल मैप में इंक्लूड करते हैं. द नेक्स्ट मैप इज़ पॉलिटिकल मैप. ये वो मैप है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ की बाउंड्रीज होती हैं. यहाँ पे दिस विल शो द स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, सिटीज़, नेबरहुड, हर एक चीज़ की आपको डिटेल देता है इन द पॉलिटिकल मैप. नाउ थीमेटिक मैप. मैप भी दिखा दूँ मैं आपको. फिजिकल मैप होते हैं, मैंने आपको बताया जहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिनको जो अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. सो दिस इज़ फिजिकल मैप. ठीक है. नाउ दिस एरिया, दिस इज पॉलिटिकल मैप, बिकॉज यहाँ पे देखोगे हर एक चीज़ की क्या है, बाउंड्रीज है. स्टेट है, टाउन्स है, डिस्ट्रिक्ट, हर एक चीज़ की क्या है, बाउंड्रीज हैं. ना थीमेटिक मैप्स वो मैप्स होते हैं जहाँ पे हम एक प्रॉपर चीज़ें, एक ही चीज़ें दिखाते हैं. आप इस मैप में देखोगे तो इस मैप में बहुत सारी चीज़ें. इस मैप में स्टेट कैपिटल्स हैं, कंट्री कैपिटल है, मेजर टाउन्स हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं. बट थीमेटिक में हम बेसिकली एक ही चीज़ दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये मैप है, इसमें हम सिर्फ टाइप्स ऑफ सॉइल ही दिखा रहे हैं और हम इसमें कुछ नहीं दिखा रहे हैं. हम इसमें कैपिटल नहीं दिखा रहे, हम बाउंड्रीज नहीं, हम कैपिटल्स नहीं दिखा रहे, टाउन्स नहीं दिखा रहे, हम इसके अंदर इंटरनेशनल बाउंड्री, मेजर टाउन कुछ नहीं दिखा रहे. हम सिर्फ इसमें क्या दिखा रहे हैं, सॉइल्स दिखा रहे हैं कि कौन से एरिया में कौन सी सॉइल मिलती है. इस वाले मैप में हम वेजिटेशन दिखा रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा एवरग्रीन है, कहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं. तो थीमेटिक मैप में हम बेसिकली किसी थीम पे मैप ड्रॉ करते हैं. इट कैन बी रेन, इट कैन बी इंडस्ट्रियल मैप, इट कैन बी एग्रीकल्चर मैप, इट कैन बी फॉरेस्ट मैप. सो जनरली एक थीम पे हम जब एक मैप तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए थीमेटिक मैप. नाउ second last is atlas. I think this, so you have heard lot many times when you will be in 4th standard 5th standard, क्रेज होगा कि एटलस को पढ़े. तो मैं एक एटलस की एक बहुत अच्छी बात है. मैं अपनी स्कूल के टाइम आपसे एक स्कूल की टाइम का एक इंसिडेंट है दैट आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू पीपल. ना हमारे पास एटलस हुआ करती थी जो सोशल के साथ हमको मिलती थी, बुक सेट के साथ हमको मिलती थी. तो जब भी हमारा कभी फ्री पीरियड हुआ करता था, हम क्या करते थे, एक कोई भी मैप खोल लेंगे, उस मैप में कोई भी जगह ढूंढ लेंगे और फिर अपने पार्टनर को बोलेंगे कि ये इसमें इस टाइम में इस एरिया को ढूंढ के दिखाओ. इस तरीके से हमें नए नए प्लेसेस भी याद हो जाते थे वर्ल्ड मैप पे और हमारा खेल भी लेते थे. जैसे कि आप लोग क्लास में क्या करते हैं ना, पेन फाइट खेलते हैं, फिर बहुत सारे गेम्स है बॉयज़ के, तो पता नहीं कौन कौन से, वो एक क्रॉस बना के वो जो 3 मिला के करते हैं, वो बहुत सारे गेम्स आप लोग खेलते हैं. तो उससे बेटर है कि आप एटलस में न्यू प्लेसेस ढूंढें, उसे लर्न करें, जो आपके लिए आगे जाके बहुत ही बेनिफिशियल होगा. सो एटलस क्या है, एक एटलस इज़ अ कॉम्प्लीशंस ऑफ मैप ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स एंड प्लेसेस. एटलस एक वो बुक है जिसमें बहुत सारे मैप्स हैं और उस मैप में डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई हैं जो हम एक ही साथ पढ़ सकते हैं. वी कैन कैरी इट ईजिली. दैट इज़ अ मैप. नाउ नेक्स्ट इज स्केच. स्केच इज़ अ रफ मैप. स्केच भी एक मैप का ही पार्ट है बट इट इज़ नॉट मेजर, मतलब ये प्रॉपर मेजरमेंट से नहीं बनता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क दिया था दैट यू हैव टू मेक अ रफ स्केच
और द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू द स्कूल। और आई थिंक एक बच्चे ने मुझे होमवर्क भी भेजा है, विनीत करके, विनीत है वो बच्चा। वेरी गुड विनीत, दैट यू आर डूइंग द होमवर्क। रेस्ट किसी ने भी नहीं दिया, बट इट्स ओके, आई नो दैट यू पीपल आर बिजी, बट इट्स ओके, बट होमवर्क मुझे दे ज़रूर देना, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक दैट यू पीपल आर रेगुलर टू द स्टडीज और नॉट, दैट इज़ वाई आई एम जस्ट गिविंग यू होमवर्क्स। सो वेरी गुड विनीत, एक्सीलेंट। एंड जो स्केच है वो भी एक मैप का ही टाइप है, जिसमें हम क्या पता डिफरेंट एरियाज बताते हैं और विथ डिफरेंट सिम्बल्स भी बताते हैं कि ओके इस जगह पे ये है वो है, तो एक मैप का ही काम कर रहा है। नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट इज द प्लान। नाउ प्लान क्या है? अ प्लान इज अ मैप ऑफ वेरी डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ बिल्डिंग और अ स्ट्रक्चर। मैप प्लान इज अ काइंड ऑफ मैप जिसमें हम प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ड्राइंग बनाते हैं किसकी, एक बिल्डिंग और एक या फिर किसी भी एक स्ट्रक्चर की। फॉर एग्जांपल जब आपका घर बना होगा तो आपके पेरेंट्स गए होंगे इंजीनियर के पास, उन्होंने घर का लेआउट बनाया होगा कि रूम इतने बाय इतना का होगा, किचन इतने बाय इतने का होगा सॉरी, जो पॉश एरिया है वो इतने का इतना होगा। सो प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बना है। और वही का वही क्या होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो ज़मीन पे फेयर आउट करते हैं। सो प्लान प्रॉपर तरीके से मेजर लेके बनाया गया होता है। सो प्लान ऑफ अ रूम एंड अ 3 डायमेंशन लुक ऑफ वन साइड ऑफ द सेम रूम इज डिपिक्टेड बिलो। ये आपको दिखाया गया है। देयर आर 2 टाइप्स। देखो ये प्लान है जो इंजीनियर ने बनाया है, ठीक है। उसने डिसाइड कर लिया दिस इज डाइनिंग एरिया, यहाँ पे सोफ़ा होगा, यहाँ पे ये होगा, उसने डिसाइड कर लिया सब, ठीक है। इतने बाई इतना का भी लिखा है। और जब वो बन गया तो वो इस तरीके से दिखेगा। तो इट शुड बी प्लान्ड इन अ वेरी प्रॉपर विद अ प्रॉपर मेजरमेंट द प्लान इज डन। सो दिस फिनिशेज विथ योर चैप्टर। Now the course of October is finished. Now the rest of the days we are going to revise. I just want to remind you one more thing, that please go through the MCQs, true and false, and fill in the blanks. Match the following नहीं करेंगे क्योंकि ये जो टेस्ट होने वाला अक्टूबर में, इसमें भी हम वही क्वेश्चंस पूछेंगे, इसमें भी हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछेंगे। तो प्लीज़ अभी से ही घर पे लर्न करना शुरू कर दें। MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो। बिकॉज PT1 में बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट तो दिया ही नहीं है, और जिन्होंने दिया है उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। आई थिंक हमने सोशल का रिवीजन बहुत अच्छा किया था उसके बावजूद भी। सो प्लीज़ गो थ्रू द MCQs एवरी डे। आई थिंक MCQ तो बहुत ईजी याद हो जाने चाहिए, और समझ के करें। डू नॉट डू द रट्टाफिकेशन, समझे और समझ के करें। अगर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट इन द ग्रुप इटसेल्फ, ग्रुप में पूछेंगे ताकि दूसरे बच्चों को भी वो क्या हो सके, समझ आ सके, ठीक है। थैंक यू क्लास।